कुछ लोगों का खून जो है वो इससे बढ़ भी जाता है। जरूरत पड़ेगी तो ना तो उसको खून देना ना पैसे, निःशुल्क सेवा हमारी ओर से की जा रही है। 250 ग्राम जो है वो खाली बैग का वेट है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो आज है संडे 14 जुलाई 2024 और आज हम जा रहे हैं लाटरदेवा में। जो हमारे डॉक्टर गयूर जी हैं उनके नर्सिंग होम पर जो है आज एक कैंप लग रहा है ब्लड डोनेशन का, तो वहाँ जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने। और साथ साथ आपको दिखाएंगे कि क्या तैयारियाँ होती हैं और कैसे कैसे वो सारा प्रोसीजर रहने वाला है, वो सब जरूर दिखाएंगे। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये देख सकते हैं, कुछ लोगों का खून जो है वो इससे बढ़ भी जाता है। तो चलिए इसे इग्नोर करते हैं अभी के लिए, जस्ट अ जोक अपार्ट, और चलते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। और तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं क्या तैयारियां अंदर चल रही हैं, कैसे ब्लड डोनेशन जो है वो सारा प्रोसेस होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक ब्लड डोनर के लिए, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए मिलवाता हूं पहले सर से, आइए। सर बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। तो सर चले अंदर, थोड़ा बताएं हमें कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या क्या हमारी नीड होती है। आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सर बताइए कि क्या तैयारी हम लोगों ने अभी यहाँ करी है फिलहाल? आज ब्लड डोनेशन का कैंप यहाँ पर लगाया है हम लोगों ने और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब डोनर आने बाकी हैं। क्या बेसिक आप लोग मतलब क्या नीड होती है हमारी कि हाँ हम लोगों को ये तैयारी बेसिकली हमें रखनी चाहिए अपने पास? एक्चुअली जब डोनर हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो गौरव इधर आओ। यहाँ पर हमारे लड़के बैठेंगे। सबसे पहले हम उनके टेस्टिंग शुरू करेंगे और टेस्टिंग करने के बाद जिनके हीमोग्लोबिन अच्छे होंगे और बाकी टेस्ट बीपी वगैरह नापा जाएगा, उनका सभी टेस्टिंग देखी जाएगी। जब वो फिट पाए जाएंगे तो उनका ब्लड डोनेशन के लिए फॉर्म भरा जाएगा। ओके, तो इसके इस तरह का ये फॉर्म है? जी जी ठीक है, ये इस तरह का एक फॉर्म रहने वाला है। जी, चलिए अच्छी तरह से उनकी काउंसलिंग की जाएगी। ओके, उसके बाद डोनेशन के लिए। अच्छा, जैसे काउंसलिंग का है तो काउंसलिंग में क्या वो क्वेश्चन रहते हैं जो मतलब आप लोग पूछते हैं या किन तरह के लोगों को हम जो है प्रेफर मानते हैं ब्लड देने के लिए? फिट होने चाहिए, एज वगैरह पूछते हैं, क्या एज, कितने टाइम पहले, मतलब 18 साल से उम्र ऊपर होनी चाहिए। ओके, और 60 साल तक हम डोनेशन लेते हैं। ओके। फिटनेस होनी चाहिए। फिटनेस में आप मतलब जो उसके बेसिक डिजीज है वो पूछते होंगे, क्या आपको है? पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है। ओके, और कभी पहले टेस्ट कराए हैं, ऑपरेशन कितने टाइम पहले हुआ, ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें सब काउंसलिंग में ये सब पूछी जाती है। जैसे ब्लड डोनेशन किसने किया है, ब्लड डोनेट किया है पहले भी, तो कितना 6 महीने का आप गैप लेते हैं? कितना? 3 महीने का कम से कम, मिनिमम 3 महीने बाद दोबारा से डोनेशन की जाती है। ये सब चीज़ें काउंसलिंग में पूछी जाती है। ओके, पूछते हैं। चलिए ठीक है। तो चलिए अब इंतजार करते हैं एक डोनर का। वैसे तो हम लोग भी हैं, बिल्कुल, बट हम थोड़ा वेट करेंगे, पहले किसी को आने देते हैं डोनर को और फिर स्टार्ट करते हैं ब्लड डोनेशन। आपको दिखाएंगे कि कैसे ब्लड डोनेट किया जाता है। चलिए चेक करते हैं कि खाली बैग का वेट जो कितना होता है। तो चलिए देखते हैं कितना वेट है। 250 ग्राम जो है वो खाली बैग का वेट है। और 250 टोटल ब्लड जो निकाला जाता है, अगर हम उसको बात करें ग्राम में और वेट में, तो वो लगभग ऐसा बैठेगा 450 अप्रोक्सीमेट 450 ml, क्योंकि जो टोटल जो वेट में अगर कैलकुलेट करें तो लेते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, 700 ग्राम 700 ग्राम लेते हैं। उस 700 ग्राम में से लगभग 250 ग्राम जो है पाउच का वेट होता है। तो रेस्ट पाउच का वेट अगर हम कम करें तो बचता 450 ग्राम। तो वही बैठी इक्वेशन 450 ml वाली। नहीं बताया अभी कि ये जो है ये सैंपल है, उसी ब्लड का सैंपल, जो भी ब्लड लिया गया था उसका सैंपल है। और एक नंबर आप देख पा रहे हैं इसमें, ये नंबर जो है कॉमन होता है एक डोनर का। सपोज मान लीजिए यही नंबर जो है उनके ब्लड जो डोनेशन उन्होंने पाउच दिया उस पर मेंशन होगा, जो उनका जो फॉर्म है उस पर भी यही नंबर होगा। और आप देखते हैं ये सैंपल जो है जो टेस्टिंग होगी ब्लड की उस पर भी सेम है। तो सभी जगह पे यही उनका नंबर एक कॉमन रहेगा। ऐसे अगर डोनर का होगा तो उसका भी जो भी नंबर होगा वो सब में सेम रहेगा। चलिए कराते हैं टेस्टिंग। ओ भाई ये डर लगता है इससे मुझे, ये लगता है इससे मुझे डर, इससे ये जो छोटी सी सुई है ना ये वाली, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस अब बड़ी सुई चल जाएगी, लेकिन 0.1 जो आ रहा है हेमोग्लोबिन है। बाकी देखता हूँ टेस्टिंग वेस्टिंग क्या होती है। हेलो, वालेकुम सलाम।
बी पॉजिटिव है, सही है, यही है। अब जो है मोटी सोई आएगी बहुत खतरनाक से, उसे तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पहले वाली बड़ी डेंजरस थी भाई, छोटी सी। तो चलिए चल रहा है उसे, ये देख खतरनाक सोई अब हो गई। ओई ये लगती है बट इससे डर नहीं लगता, उससे डर लगता है यार, बहुत छोटी सी है वो। अब जो है हमारे हाथ में बॉल आएगी, चलिए प्रोफेसर करते हैं शुरू। कैसी और हमारे साथ बहुत ताली बजाओ, म्यूजिक तो मजाक चल रही शुरुआत में बोल दिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो अभी हम आनंद ले रहे हैं रिफ्रेशमेंट का, और रिफ्रेशमेंट के बाद जो है ब्लड डोनेशन कैंप निपटने में फिर होगी दावत। सो आज जो है जहाँ हम कैंप में आए थे, कैंप बहुत बढ़िया रहा। तो चलो मिलवाता हूँ मैं आज के जो ऑर्गेनाइजर हैं इसके पूरे इस कैंप के, वो क्या क्या कैंप लगाते हैं, कैसा क्या रहता है उनका प्रोग्राम, सारा शेड्यूल, और कौन है वो, आइए मिलवाता हूँ। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा। देखिए, हम लोग जो हैं पूरे जिले भर में और जिले भर से बाहर भी हम मेडिकल कैंप हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप के तहत जनता की सेवा कर रहे हैं। और इसी के तहत हमने आज लाठरदेवा सेक में डॉक्टर गयूर जी हैं, मेरे मित्र भी हैं, तो इनके यहाँ पर इनके मतलब सौजन्य इनकी देखरेख में इनके क्लिनिक पर हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें भारी संख्या में लगभग मैं देख रहा हूँ कि 70 के आसपास ब्लड डोनेशन हो चुका है। और अभी मेरे हिसाब से 3 बज चुके हैं, 1 घंटा और कैंप चलेगा 4 बजे तक। तो मुझे लगता है कि 80-85 यूनिट यहाँ पर कैंप की हो जाएंगी ब्लड की। तो ये मानवता का एक संदेश देने का हमारी योजना है कि किसी को रक्त की कमी होने पर इसकी जरूरत पता चल देगी, हम क्या कितना काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक ये है जो है सेवा के तहत ये कदम है हमारा। अच्छा सर, जैसे हम लोग यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं ब्लड, मैंने भी किया है और भाई ने भी डोनेट किया है, तो अगर हमें नीड पड़ती है ब्लड लेने की, तो उसके लिए क्या हमें चार्ज देना होगा, कैसे रहता है? देखिए, तो वीडियो को पॉज यहीं करके बताना चाहता हूँ कि जो चार्ज होता है एक डोनर के लिए, जब आप कहीं ब्लड लेने जाते हैं ब्लड बैंक में, तो वो होता है लगभग 900 रुपए, जो कि टेस्टिंग चार्ज होता है, वो आपको देना होता है अगर आपने ब्लड डोनेट किया होता है। और नहीं अगर आप डोनेट किया होता है तो आपको जो भी ब्लड का चार्ज होता है वो पूरा आपको पे करना पड़ता है। बट यहाँ जो अमन सर कह रहे हैं, डॉक्टर अमन जी कह रहे हैं इस चीज को, वो ये कह रहे हैं, वो अपने बिहाफ पे कह रहे हैं कि यदि ऐसा कोई आदमी है जो कि असमर्थ है उस पैसे को शुल्क दे पाने में, तो ये उसको अपने बिहाफ पर वो फ्री करवा के देंगे। उसके लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आप डॉक्टर गयूरी से मिले, वो आपको उनका संपर्क बताएंगे किस तरह हो सकता है। और आगे ये वीडियो अब आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए एक जो मतलब मैं अपने कैंप की बात कर रहा हूँ, वैसे तो दुनिया कर रही है, देखो दुनिया के विषय में क्या कहूँ, जो हमारे कैंप में ब्लड डोनेट कर रहा है उसके लिए कभी भविष्य में उसको या उसको किसी भी मतलब रिश्तेदार हो, उसका मित्र हो, उसको कभी भी भविष्य में रात के 2 बजे भी ब्लड की, और ये जब तक जारी रहेगी जब तक हम जिंदा हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, इसके लिए मैं सर को कहूँगा बहुत बहुत थैंकफुल करूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि ये बहुत कम मिलता है। हर कोई जो है ब्लड दे देते हैं हम लोग, बट उसका फिर भी हमें चार्ज देना पड़ता है। थैंक यू सर इसके लिए, और थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू आपका बहुत बहुत इसमें योगदान है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। वेरी गुड।